नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी ठीक होंगे। हम लोग क्लास 10 का इतिहास पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है राष्ट्र की दृश्य कल्पना। ठीक है, इससे क्वेश्चन गाइज आपका बोर्ड एग्जाम में रहता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिएगा इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा। किसी भी राजा का, ठीक है, कोई भी राजा है उसका हम लोग चित्र बना सकते हैं, मूर्ति बना सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है बनाना। लेकिन जब बात राष्ट्र की आती है, ठीक है, कोई राष्ट्र की बात आती है तो राष्ट्र को एक चेहरा कैसे दिया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई राजा है, जैसे देखो यहाँ पर मैंने फिगर में लिया है। ठीक है, ये गैरीबाल्डी है। ठीक है, इसको हम लोग फिगर बना सकते हैं। ठीक है, इसका मूर्ति बना सकते हैं, आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखो ये गुसेप मैजनी है। ठीक है, इसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मूर्ति बना सकते हैं, चित्र बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। लेकिन जब बात किसी राष्ट्र की आती है, ठीक है, जैसे ये हम लोग का इटली है। ठीक है, अब इटली का चेहरा कैसे बनाएंगे हम लोग। ठीक है, इसका चेहरा कैसे बनाएंगे या इसका मूर्ति कैसे बनाएंगे हम लोग। ठीक है, सबसे बड़ा सवाल तो यहीं पर आता है। ठीक है, इसका मूर्ति कैसे बनेगा, इसका चेहरा कैसे बनेगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों हुआ क्या, 18वीं शताब्दी, ठीक है, और 19वीं शताब्दी के जो कलाकार लोग थे, ठीक है, जो आर्टिस्ट लोग थे, राष्ट्र का मानवीकरण कर दिया। ठीक है, राष्ट्र का क्या किया, मानवीकरण कर दिया। अर्थात उन्होंने देश को कुछ यूं चित्रित किया जैसे कि वह कोई व्यक्ति हो। ठीक है, यानी राष्ट्र को एक व्यक्ति की तरह क्या किया, उसको ट्रीट किया गया। ठीक है, उसको माना गया, बनाया गया। ठीक है, अर्थात उस समय राष्ट्र को किसी नारी का रूप दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन में गाइज आपको दिया जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, 1 मार्क्स क्वेश्चन में आएगा कि राष्ट्र को किस रूप में अभिव्यक्त किया जाता था उस समय। ठीक है, तो याद कीजिएगा, नारी का रूप दिया गया था। किसका रूप दिया गया था, नारी का रूप दिया गया था। ठीक है, यानी नारी की छवि राष्ट्र का प्रतीक यानी रूपक बन गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए, आप याद कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये फिगर अपने आप में एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो डायग्राम दिया गया है ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये जर्मेनिया का है। ठीक है, यानी जर्मनी का रूपक क्या है, जर्मेनिया है। ठीक है, जर्मनी का रूपक क्या है, जर्मेनिया है, ये लेडी। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ देखिएगा ये डाक टिकट है। ठीक है, फ्रांस का। ठीक है, और यहाँ पर मारियान, ये मारियान है। ठीक है, जो कि क्रिश्चियन नाम है। ठीक है, और ये फ्रांसीसी गणराज्य का रूपक बन गया था। ये सब क्वेश्चन 1 मार्क्स से गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये ला आएगा। ठीक है, ये डायग्राम दे देगा आपको, इसे डायग्राम में आपको बोलेगा ये किसका रूपक है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये जर्मनी का है, ये फ्रांस का है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतीक कौन था, ये वाला। ठीक है, मरियान, नाम रखिए याद। ठीक है, मरियान था, मरियान। ठीक है, मरियान, मरियान, ये फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतीक है। और जर्मनी राज्य का प्रतीक कौन था, जर्मेनिया था। अभी हम दिखाए थे फिगर ऊपर वाला, ये वाला। ठीक है, ये हम लोग का जर्मेनिया का है। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया। ठीक है, यहाँ से भी आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हम पढ़ चुके हैं पहले से, तो वहाँ के जो कलाकार लोग थे, ठीक है, स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया था। ठीक है, जैसे आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी है या टूटी हुई जंजीर है। 1 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी है या टूटी हुई जंजीर है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, न्याय के प्रतीक एक महिला है जिसकी आंख में काली पट्टी बंधी हुई है और वह तराजू लिए खड़ी है। ठीक है, यह न्याय का प्रतीक माना गया था। एक महिला है जिसकी आंख में काली पट्टी बंधा हुआ है और वह तराजू लिए खड़ी है। आगे देखिएगा, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फ्रांस में नारी रूपकों को एक ईसाई नाम दिया गया जिसे मरियान कहा गया। अभी हम देखे थे डाक टिकट में ना, जो स्वतंत्रता और गणतंत्र का प्रतीक है। लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। ठीक है, ये सब किसका प्रतीक है, स्वतंत्रता और गणतंत्र का प्रतीक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मरियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाया गया ताकि जनता को एकता की राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। ठीक है, और इन जो प्रतिमा था, जो मूर्ति था, उसको क्या किया गया,
सार्वजनिक चौक जहाँ पर भीड़ लगता है, ठीक है, वहाँ पर लगा दिया गया ताकि जनता उसको देखे तो उसके मन में राष्ट्रीय प्रतीक की याद हमेशा बनी रहे, ठीक है, इसलिए लगाया गया था। चलिए आगे समझते हैं। मरियान की छवि को डाक टिकट और सिक्कों पर भी अंकित किया गया, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखिएगा, जर्मेनिया जर्मनी का राष्ट्रीय रूपक बन गया। अभी देखे थे हम लोग जर्मेनिया वलुत वृक्ष, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 1 मार्क्स क्वेश्चन। वलुत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी क्योंकि जर्मन वलुत प्रियता का प्रतीक है, ठीक है। यहाँ बनती ने पहनती है, ठीक है, पहनती थी, प्रिंटिंग मिस है, ठीक है, देख सकते हो। यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वाला, ठीक है, यहाँ पर पत्ती है, ये वलुत वृक्ष का, ठीक है, पत्ती है, मुकुट पहनी हुई है, ठीक है, और ये वीरता का प्रतीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना 1 मार्क्स में और लॉन्ग क्वेश्चन में भी क्या करेगा, इसको बनाएगा, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में फिगर देगा, उससे आपको क्वेश्चन देगा, उसमें भी आपको ये पूछेगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये भी रूपक है, जर्मेनिया है, ठीक है, जो राइन नदी पर सुरक्षा दे रही है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हाथास जर्मेनिया, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सारा डायग्राम को। उसके बाद यहाँ पर देखिए चार्ट, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है 1 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा, टूटी हुई बेड़ियाँ किसका प्रतीक है, आज़ादी मिलना, ठीक है। उसके बाद देखिएगा बाज छाप कवच, ये जर्मन साम्राज्य की प्रतीक शक्ति है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिएगा बलुत पत्तियों का मुकुट, अभी देखे थे, बहादुरी का प्रतीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है तलवार, मुकाबले की तैयारी बताता है, ठीक है, इसका प्रतीक है। उसके बाद देखिएगा तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, ये शांति की प्रतीक है, ठीक है। उसके बाद आपका है काला लाल और सुनहरा तिरंगा, ठीक है, ये वाला देखिएगा, ये किसका प्रतीक है, ये किसका प्रतीक है, 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा, जिसे जर्मन राज्यों के ड्यूक्स ने प्रतिबंधित घोषित कर दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है उगते सूर्य की किरणें, ठीक है, ये किसका प्रतीक है, एक नए युग का सूत्रपात हो जाता है, शुभारंभ, ठीक है, इसका प्रतीक है। तो ये सब क्वेश्चन गाइज 1 मार्क्स के लिए आपका बन के आता है एग्जाम में, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आई होप गाइज आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और यहाँ से जितना भी क्वेश्चन बनता है मैंने सारा पॉइंट आपको मैं दे दिया हूँ, ठीक है। ये पॉइंट आप जरूर नोट कीजिएगा, ठीक है, कॉपी किताब ले लीजिएगा और यहाँ जितना पॉइंट मैं लिखा हूँ, ठीक है, सारा पॉइंट को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन कितना आता है, ठीक है, 1 मार्क्स क्वेश्चन में आपका ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो पूरा पढ़िएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।